एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर देखिए, चीन भारत जैसे संपन्न देशों में टैरिफ लगाने के बाद अब अन्य देशों में टैरिफ लगाने की भी बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब गरीब देशों के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब उनकी योजना अफ्रीका और कैरिबिया देशों सहित अन्य 100 छोटे देशों पर 10% से अधिक टैरिफ लगाने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारी योजना इन देशों पर एक निर्धारित शुल्क लगाने की है। इसके तहत कम से कम 100 देशों के सामान पर या 10% से थोड़ा ज्यादा वाला टैरिफ लागू हो सकता है। अमेरिकी बता दें कि ये टैरिफ लगाने की बात सामने आई है, जिसके बाद आपको बता दें कि काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारत और चीन के बीच संबंधों को लेकर दोनों देशों की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। नई दिल्ली और बीजिंग के बीच 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद अब रिश्तों में मिठास आना शुरू हो गया है। यह कारण है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के अंत में वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने जापान जा सकते हैं। इसके बाद पीएम शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में शामिल होने के लिए चीन भी जाने वाले हैं। यदि पीएम मोदी SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं तो चीनी राष्ट्रपति बता दें कि शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक हो सकती है और ऐसे में दोनों नेता आखिरी बार कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे और जिसके बाद देखिए अब अगली मुलाकात होनी है। उस दौरान से ही दोनों देशों में बीच संबंधों में सुधार के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए थे और जिसके बाद अब देखिए ये प्रयास आगे भी लगातार जारी है। देखिए, बिहार में चुनावी मौसम है और ऐसे में चुनाव से पहले नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी काफी तेज देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची से लाखों नाम हटाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रच जा रही है। वहीं तेजस्वी ने अपने ट्वीट में आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से अगर न्यूनतम 1% लगभग 7,90,000 नाम भी अगर हटाए जाते हैं तो प्रति विधानसभा क्षेत्र 3,251 मतदाताओं के नाम कट जाएंगे। तो ऐसे में देखिए तेजस्वी यादव का एक बड़ा आरोप बीजेपी को लेकर। डेटा आप लोगों को देना चाहिए। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7 करोड़ 90 लाख। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7 करोड़ 90 लाख का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया 1% हम मिनिमम लेके चल रहे थे, यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895, यानी अगर 7,90,000 को। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई को नरेंद्र मोदी पूर्वी चंपारण दौरे पर आएंगे, जिसे लेकर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बिहार के हर क्षेत्र में तरक्की के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष 13 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। वही और काम आगे को लेकर भी जारी है। बारिश के कारण थोड़ी रफ्तार धीमी है, पर राशि की कोई कमी नहीं है।
वहीं अपराध पर मंत्री ने कहा कि घटनाएं दुखद हैं, लेकिन नीतीश कुमार के राज में कोई अपराधी नहीं बचेगा। 2025 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का भरोसा जताया। हमारे और बाकी जो हमारी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उसमें मनरेगा में जो मटेरियल का पैसा वो भी रिलीज हुआ है, लेकिन और जो बकाया है उसको भी रिलीज करने का अनुरोध किया है। तो मैं समझता हूं भारत सरकार बिहार के लिए जो कुछ भी करना है, जो भी कदम उठाना है उठाएंगे। और प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण विकास की जितनी योजनाओं में पैसा की जितनी आवश्यकता होगी प्रधानमंत्री दिल खोल के बिहार को देंगे। लगातार सामान खरीद कर रहे हैं, दीपक देसी यादव की बिहार में बिल्कुल खराब कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये दुखद घटना जो हो रही है और जो भी छिटपुट घटनाएं हो रही है हमारे लिए चिंता का विषय है, और इन परिवारों को जितनी भी सहायता हो सकती है सरकार की तरफ से की जा रही है। और अपराधी कोई भी हो वो किसी भी कीमत पर बचने वाला इस राज्य में नहीं है। आपने देखा एक एक घटना का उद्भेदन हो रहा है, एक एक घटना में जो लोग संलिप्त है उन पर कार्रवाई हो रही है, और घटना की समीक्षा भी सरकार कर रही है कि अलग अलग नेचर के मामले हैं। व्यक्तिगत चीजों में ज्यादा आजकल इस तरह की हत्याएं हो रही है, व्यक्तिगत झगड़ा में हत्या हो रही है। तो इन चीजों पर सरकार की पूरी पैनी नजर है। मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से पूरी समीक्षा भी कर रहे हैं और सरकार का पूरा ध्यान है कि इस तरह की घटना आगे नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं है, उसके लिए नकेल कसे जा रहे हैं। 1 करोड़। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ का मामला सामने आया है। खबर के बारे में आपको जानकारी दें कि बोकारो जिले के लुगु पहाड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 नक्सली मारे गए हैं और एक सुरक्षा बल सिविक शहीद हो गया है। वहीं मारे गए नक्सलियों में 5 लाख का इनामी एरिया कमांडर कुंवर मांझी भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला देखिए सामने आया है। खबर के बारे में आपको जानकारी दें कि पुलिस ने बेटे पर लगी चोरी आरोप में उसके पिता को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला यह है कि मनियारी थाना की पुलिस मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार करने गई थी। जब वह युवक वहां नहीं मिला तो पुलिस ने उसके पिता को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य युवक गणेश राय को भी पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने गणेश राय और जितेंद्र कुमार को जेल भेज दिया है। तो देखिए, पुलिस की तरफ से लिया गया ये अजीबोगरीब एक्शन सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि जब घर पे जाने के बाद पुलिस को असली चोर नहीं मिलता है तो पुलिस ने उस चोर के पिता को ही घर से उठा लिया। तो ऐसे में अब ये मामला संज्ञान में आया है, इसकी काफी चर्चा भी हो रही है और ऐसे एक प्रकार से पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा बताया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ITL एक्सप्रेस।